दिल्ली में बारिश शुरू नहीं हुई कि आप सोचते होंगे मैं इस अंदाज में आ जाता हूं आपके पास खबरें बताने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा अंदाज भी नहीं है। वाकई में दिल्ली में आज अगर आप बाहर निकलेंगे तो यही हालात बने हुए हैं। घुटने घुटने तक पानी है या कई जगहों पर उससे भी ज्यादा पानी। कई गाड़ियां आपको खराब मिलेंगी और कई जगह पर लंबा जाम। ऐसा लगता है दिल्ली की जनता आदी हो चुकी है। गर्मी से बेहाल जनता दुआ करती है कि पानी गिरे। अब ऐसा लगता है कि पानी बरसने के लिए जो दुआ की जाती है वो दुआ के बजाय बन जाती है बद्दुआ, क्योंकि उससे बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो है जल भराव की समस्या, वो है ट्रैफिक जैम की समस्या, वो है दिल्ली की सरकार की बद इंतजामी की पोल। आपने कई एमएमएस देखे होंगे। आज एक दिलचस्प एमएमएस मैं आपके सामने रखूंगा। इनफैक्ट एक नहीं कई ऐसे एमएमएस आपके सामने रखेंगे जो आम जनता ने बनाए हैं और बनाए हैं दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार की बद इंतजामी, इंतजामों के नाम पर किस तरह से काम में कोताही बरती गई, इसका एमएमएस आज आम आदमी ने बनाया और वो एमएमएस रखेंगे हम आपके सामने। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली की तमाम सड़कें, दरियागंज वाकई में आज दरिया बन गया, बदरपुर के हालात बदतर हो गए और इस तरह की कई ऐसी परेशानियां सामने आई जिन्होंने ये बता दिया है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, जिसके लिए अब कोई साल महीना नहीं बल्कि कुछ दिन बाकी हैं। जी हाँ, कुछ दिन बाकी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजन के लिए हम खुद को तैयार कहें तो कैसे कहें जब पूरी दिल्ली एक ही बारिश के बाद डूबी दिखाई देती है और दिल्ली का आम आदमी हाहाकार कर रहा है। समझ में नहीं आता पानी के लिए दुआ करें या पानी नहीं बरसने की बद्दुआ को अपने लिए दुआ माने। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की जनता की कहानी दिल्ली की जनता खुद बयां करे तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे तमाम सहयोगियों ने आपको जगह जगह अलग अलग इलाकों का जायजा आज लिया है। दिल्ली के अलग अलग चौराहों, अलग अलग सड़कों पर क्या हालत रही उसका जायजा लिया है। हम एक एक करके तमाम इलाकों का जायजा आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में बारिश के साइड इफेक्ट क्या होते हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है। कोई दिल्ली वाला हो हर पूरी तरीके से वो जानता है कि जरा सी बारिश का नतीजा उसके लिए मुसीबत होता है। एक और ऐसा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं हम। किस तरीके से ये ट्रक जमीन धंस गई और उसके अंदर ये ट्रक घुस गया है। काफी देर हो गई है, लगभग 4 से 5 घंटों से भी ज्यादा हो चुके हैं ये ट्रक अंदर है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है 2 लोग पूरी तरीके से इसके अंदर फंसे हुए थे। जब हम यहाँ पहुंचे हैं हमने जद्दोजहद करके यहाँ से निकाला। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के ठीक पितामा रोड पर। ठीक हमारे पीछे है नेहरू स्टेडियम में खेलों की तैयारी के मद्देनजर यहाँ पर जो काम चल रहा है उसकी वजह से इस सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। घंटों की मशक्कत करने के बाद लोग यहाँ से गुजर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क की दूसरी तरफ अभी तक मलबा भी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो खेलों की तैयारी का काम पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से सड़क काफी कंजस्टेड हो गई है। काफी कम जगह है सड़क पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा है। इस वक्त हम खड़े हैं दरियागंज इलाके में। यहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कत सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। दरियागंज इलाका काफी कंजस्टेड माना जाता है, लेकिन ट्रैफिक की सिचुएशन यहाँ पर काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर घंटों जाम लगा हुआ है। पूरा काफी मिनटों का सफर जो है घंटों में तब्दील हो चुका है। मानसून की बारिश ने सिर्फ दिल्ली के सड़कों के ही हालात को नहीं दिखाया है, बल्कि यहाँ जो ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं उनकी भी पोल खोल दी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हल्की बारिश हुई है आज और जगह जगह से यहाँ पानी बह रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे ये ऊंची इमारत जो दिल्ली की शान मानी जा रही थी, कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत है ये, और इससे 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस कदर यहाँ से पानी बह रहा है, जगह जगह सीपेज हो रहा है। और ये आलम सिर्फ बाहर का ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो कमरे बनाए गए हैं उसमें 1 फुट पानी भरा हुआ है। इस समय हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़े हैं और जो पीछे आप हालत देख सकते हैं वो ट्रैफिक की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि जो ये कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। यहाँ पर करीबन 1.5 से 2 घंटे इस पूरे सर्कल को क्रॉस करने में वाहनों को लगेगा। आप वाहनों की रफ्तार देख सकते हैं 5 से 10 किलोमीटर भी मुश्किल है। यानी कि थोड़ी सी बारिश ने ही दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को पूरी तरह से रोक कर रख दिया है। यहाँ पर घंटों लोग ट्रैफिक जाम के अंदर फंसे हुए हैं। और अगर थोड़ा कैमरा पैन करें तो आपको मिंटो रोड का नजारा दिखाना चाहेंगे, जहाँ से वाहन आईटीओ से और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और पुरानी दिल्ली से दरियागंज से आ रहे हैं। ये पूरा स्ट्रेच इस समय जाम खड़ा है। करीबन 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करने में।
यह नाम तो मिंटो ब्रिज है, मुझे लगता है अब घंटों ब्रिज कर देना चाहिए इसका नाम, क्योंकि यहाँ से कई घंटे लग जाते हैं सीपी को पार करने में। और इसी जगह पर कनॉट प्लेस में मेरे सहयोगी सुशांत मौजूद है। सुशांत, अव्वल तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप वहां पर पहुंच गए। मुझे लग नहीं रहा था कि आप आधा एक घंटा पहले निकले और फिर भी वहां पहुंच पाएंगे। हालांकि ये भी फैक्ट है कि हमारे ऑफिस से 2-2.5 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है। प्रवीण, बीच में एक हालत ऐसी भी बनी थी जब हमें लगा कि हमें शायद कार में बैठे बैठे आपको फोन पर ये हाल बताना होगा, क्योंकि ट्रैफिक का हाल ऐसा था, लेकिन किसी तरीके से हम पहुंच गए। लेकिन एक बात जरूर कहूं कि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आज ज्यादातर दिल्ली वाले जो गाना गा रहे होंगे वो ये कि जो आपको याद होगा, शायद अनु मलिक साहब ने गाया है कि देखो बारिश हो रही है और मेरा दिल गाकर सुनाइए, होने की वजह क्या है ये बताने, गाकर सुर में। प्रवीण, मैं नहीं चाहता कि मेरा गाना सुनकर लोग और रोए, क्योंकि आज वो पहले ही बहुत दिन में रो चुके हैं। लेकिन इसकी वजह क्या रही रोने की, ये मुझसे ज्यादा मेरे जो तमाम सहयोगी आज दिन भर घूम रहे थे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो बता सकते हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिए, इन सबके हाथ में आइसक्रीम है। यानी सुबह जो मौसम सुहाना था वो अभी कैसा हो चुका है, गर्मी कितनी है, आइसक्रीम के जरिए हमें अपने गले को तरावट देनी पड़ रही है, वो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, दिल्ली में आज जो हमने तस्वीरें देखी उसमें एक खास था कि दिल्ली की सड़कें तक धंस गई। सबसे पहले मैं आपको लिए चल रहा हूँ सिद्धार्थ के पास, जो कि सिद्धार्थ आप खुद ही बताइए आप कहाँ थे और आज आपने क्या देखा। आज हम सुबह पहुंचे हैं। हम सबसे पहले गए मजनू का टीला इलाका पड़ता है, उत्तरी दिल्ली का इलाका है। सबसे ज्यादा बारिश उत्तरी दिल्ली में हुई है आज, 41.6 मिलीमीटर पूरे बारिश हुई है। उसके बाद सड़क जो है, मेन सड़क पीडब्ल्यूडी की सड़क है वो, और मेन बाईपास करनाल को जोड़ती है, वहां पर एक ट्रक पूरी की पूरी सड़क जबकि ये गड्ढा इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरीके से अंदर जा घुसा, और वो दो लोग, जो एक ट्रक का ड्राइवर और ट्रक का क्लीनर, दोनों कई घंटे फंसे रहे। जब कुछ आपने पहले दिल्ली में कभी देखा था? नहीं, बिल्कुल सुशांत, देखकर लग रहा था ये देश की राजधानी है। सबसे ज्यादा मायूसी इस बात को देखकर हुई कि वो राजधानी है जो 3 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाली है। बिल्कुल प्रवीण, अभी आपने सिर्फ साउथ दिल्ली का हाल सुना है, बाकी दिल्ली का क्या हाल था हम सिद्धार्थ रुक करते हैं। सुशांत, इस बीच में गुजारिश ये भी करना चाहूंगा कि जब एक रिपोर्टर बात कर रहे हैं तो बाकी के रिपोर्टर अपनी आइसक्रीम को खत्म करते रहे। इनके चेहरे बहुत बुझे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के ट्रैफिक ने इन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया है। बिल्कुल, आपकी गुजारिश मैं इन तक पहुंचा देता हूँ। प्रवीण कह रहे हैं कि जब तक एक रिपोर्टर जानकारी दे रहा है तब तक आप लोग अपनी आइसक्रीम खा सकते हैं। एक्चुअली प्रवीण ये सोच रहे हैं कि जब तक दूसरा रिपोर्टर बता रहा है ये उस आइसक्रीम को बचा के रखें ताकि ज्यादा देर तक चले। कविता के साथ बात करते हैं। कविता ने बहुत सारी आइसक्रीम बचा के रखी है। कविता, आप फिलहाल थोड़ी देर आइसक्रीम छोड़ें और ये बताएं नॉर्थ दिल्ली का क्या हाल था आज दिन भर। देखिए सुशांत, हम लोग थे दरियागंज इलाके में। दरियागंज में जो ऑलरेडी माना जाता है बहुत कंजेस्टेड है, चांदनी चौक, दरियागंज, तमाम ट्रैफिक रहता है, बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन भी रहती है। तो उसके बाद जिस तरह से आज बारिश हुई है उसे देखते हुए जो बारिश हुई है वो आफत की बारिश लोगों के लिए रही। घंटों जाम लगा, वहाँ 10 मिनट का जो रास्ता था वो 1 घंटे में तब्दील हो गया, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। तो वहाँ पर लोगों की जिंदगी रुक गई, ब्रेक लग गया उनकी लाइफ पर। और जितने भी वहाँ पर ट्रेडर्स हैं, जितने भी व्यापारी हैं, सबसे ज्यादा व्यापार वहीं से होता है और उन लोगों की लाइफ भी काफी ज्यादा रुक गई थी। तो देखा जाए तो इस एक दिन की जो बारिश है उनके लिए बिल्कुल ब्रेक डाउन साबित हुई। एक दिन की बारिश प्रवीण और ब्रेक डाउन की स्थिति थी। अब मैं आपको पल्लवी से रूबरू कराता हूँ, जो कि बहुत दिलचस्प जगह थी। अभी कुछ दिनों पहले सिविक सेंटर का उद्घाटन हुआ है और वहाँ की हालत क्या थी वो पल्लवी बता सकते हैं। पल्लवी, सिविक सेंटर की क्या हालत थी? आप आइसक्रीम मुझे दे दीजिए, मैं संभाल। देखिए सुशांत, जब हम सिविक सेंटर पहुंचे तो चूंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी तो सिविक सेंटर का आलम ये था कि जो बिल्डिंग्स के जो जगह जगह सीपेज था, पानी भरा हुआ था, लाइट जो थी उनसे भी पानी बहुत जोर से टपक रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग से बहुत जोरदार बारिश हो रही हो। सिविक सेंटर को 3 महीने पहले ही बनना शुरू हुआ है और उसको कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ही तैयार किया जा रहा है, जो पर्यटक आएंगे वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो एक तरह से दिल्ली को रिप्रेजेंट करना था सिविक सेंटर को। लेकिन जब आज की स्थिति हमने देखी तो बिल्कुल ऐसा लगा कि एमसीटी ने तो काम बिल्कुल ढंग से किया ही नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे कामचोरी बरती गई है, एक तरह से पैसा लोगों का बर्बाद किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली को जो नई शान बनाने जा रहे थे, दिल्ली को एक रूप दे रहे थे, उससे एक पता लगा। बिल्कुल, यानी सिविक सेंटर का ये हाल है प्रवीण, तो आप बाकी दिल्ली का हाल समझ सकते हैं। और समझने की जरूरत है, हम आपको तरुण के पास लिए चलते हैं, वो थोड़ी और स्थिति साफ करेंगे। तरुण, इस वक्त तो हम सीपी में हैं और यहाँ पहुंचने के लिए जैसा प्रवीण कार्यक्रम के शुरू में बता रहे थे कि अच्छा मैं 1 मिनट प्रवीण पल्लवी की आइसक्रीम लौटा दूंगा, वो सबसे मुझे घूर रही है। आई डाउट वो खाएंगे यहाँ पहुंचने नहीं वो खाएंगे, आप घबराइए मत, नहीं खाएंगी तो मेरा फायदा है।